गांव के बीचों बीच एक हवेली थी जिसमें एक जमींदार किशन रहता था। वो बेहद ही अमीर था। उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था कविता और दूसरी का आयरा। जहां आयरा बेहद ही गोरी सुंदर और बेहद खूबसूरत थी, वहीं कविता का रंग बहुत काला था, जिसके चलते कविता को बहुत से ताने सुनने पड़ते थे। आयरा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत तेज भी थी और बड़ी चालाक। आयरा खूब हंसने वाली लड़की थी। वो कभी भी हंस दिया करती थी। वही कविता बहुत ही सीधी सादी साधारण लड़की थी। किशन अपनी दोनों बेटियों को बराबर का प्रेम करता था। उन तीनों का रिश्ता बहुत गहरा था। कविता उम्र में आयरा से बड़ी थी, लेकिन आयरा कविता से बहुत प्रेम करती थी। वो उसे ही अपनी मां मानती थी और हर पल उसका साथ देती थी। आयरा अपने गहनों में से भी कविता को दे दिया करती थी, क्योंकि आयरा सिर्फ बाहर वालों के लिए बुरी थी, लेकिन उसे अपनी बहन कविता और अपने पिता किशन से बहुत प्यार था। कविता का व्यवहार बेहद ही प्यारा था। वो सबसे बड़े प्रेम से बात करती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो हवेली के काम भी किया करती थी। वहीं आयरा कामचोर और आराम करने वाली लड़की थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन दोनों बहनें बाजार गई। उन्होंने वहां खूब साड़ियां देखी और कुछ पसंद भी करी। कविता दुकान से बाहर आ गई और एक महिला ने कविता के रंग को देखकर उस पर हंसने लगी। वो बोली, कितनी काली है ये, और सिंगार ऐसा किया है जैसे कोई अप्सरा हो। और वो जोर जोर से हंसने लगी। कविता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोल ना पाई। आयरा को भी पता नहीं चल पाया कि कविता को किसी ने ऐसा बोला। दोनों बहनें रथ में बैठ वापस महल आ गई। कविता मानो अंदर से टूट गई हो। उसके रंग को लेकर अक्सर उसका मजाक बनता था। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। वो अपने कमरे में बहुत रो रही थी कि आयरा ने उसे रोते हुए देख लिया। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। उसका मन भी उदास हो गया, लेकिन उसने फिर सोचा कि कविता को खुश करती हूं। वो रसोई घर में गई और उसने कविता का मनपसंद गाजर का हलवा बनाया। आयरा वैसे कामचोर थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन की खुशी के लिए उसने स्वादिष्ट हलवा बनाया और परोसकर उसके कमरे में ले गई। कविता आंसू पोंछकर गाजर का हलवा देख बहुत खुश हुई, क्योंकि वो आयरा ने जो बनाया था। आयरा ने अपने हाथों से कविता को हलवा छकाया। आयरा कभी भी कविता को उदास नहीं देख सकती थी। फिर दोनों ने साथ में भोजन किया और खूब बातें करी। अब दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और किशन को अब दोनों का विवाह करना था। लेकिन कविता के काले रंग की वजह से कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता था, और जिसके चलते किशन को अब दोनों की चिंता होने लगी थी, क्योंकि आयरा का विवाह कविता से पहले वो कर नहीं सकता था। एक दिन महल में एक औरत कविता को देखने के लिए आई। वो बेहद ही घमंडी थी। किशन ने दोनों बेटियों को पहले ही समझा दिया था कि कविता को देखने वाले आएंगे, जिसके चलते आयरा ने बड़े प्रेम से कविता का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। आयरा बड़ी खुश थी और कविता भी। कविता को पूरी तरह तैयार करने के बाद दोनों उनके सामने जाने लगी। दोनों बेहद खुश थी। जब उस महिला ने कविता को देखा तो वो मुंह चढ़ाने लगी। उसने कविता का बहुत अपमान किया और बोली, तुम जैसी काली लड़की से मैं अपने सुंदर बेटे का विवाह करूंगी। तुम तो इतनी काली हो कि रात में दिखोगी भी नहीं। आयरा ये देख मानो चौंक गई हो कि उसने कविता को इतना कुछ बोल डाला, और कविता मानो एक बार फिर टूट गई हो। ये सब आयरा सहन नहीं कर पाई और उसने उस महिला से बोला, तुमने अपने आप को देखा है? निकल जाओ अभी इसी वक्त हमारे महल से बाहर। तुम बेहद ही बदतमीज हो। वो महिला आयरा से भी जलने लगी। वो किशन से ना कहकर बड़े गुस्से में वहां से चली गई, और कविता का दिल टूट गया, क्योंकि इस बार उसका अपमान आयरा के सामने हुआ था। क्योंकि आयरा को नहीं पता था कि लोग उसकी बहन के बारे में ऐसा बोलते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। लोग देखने को कविता को आते थे, लेकिन पसंद आयरा को कर लेते थे। बेचारी कविता हर बार रोती, लेकिन आयरा उसका हौसला संभाल कर रखती थी। वो उसे टूटने नहीं देती थी। एक दिन आयरा ने अपने पिता से बहस कर ली कि आप इतनी जल्दी ना करें। उसके पिता अब चिंतित रहने लगे थे। समय बीता। दोनों बहनें अब खूब मजाकिया हो गई थी। वो पूरा दिन हंसी मजाक करती थी। दोनों अब खुश रहने लगी थी, और अगर कोई भी रिश्ता आता तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था।
एक दिन महल में आई दूर के राज्य की रानी देवयानी। वो अपने दो नौजवान बेटों के साथ किशन की दोनों बेटियों को देखने आई थी। किशन ने उनका सम्मान किया और उन्हें महल में ही इंतजार करने को कहा। यह रिश्ता बहुत बड़ा था। कविता और आयरा दोनों साथ में बैठी बोर हो रही थी जब उन्हें पता चला कि एक और रिश्ता आया है। आयरा को तो मानो फर्क ही नहीं पड़ता था। वो बस मजाक करने का सोचती रहती थी। इस बार कविता भी उसके साथ थी। दोनों साथ बैठी बस इधर उधर देख रही थी कि किशन वहां आया। उसने बोला, दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों सहम गई। आयरा बोली, एक और रिश्ता? उफ। कविता भी आयरा को देखने लगी। दोनों अचानक हंसी मजाक करने लगी। फिर दोनों चुप हो गई। किशन उन्हें बोला, जल्दी आओ। दोनों बड़े धीरे धीरे आ रही थी। आयरा तो अब भी हंस रही थी कि रानी देवयानी ने दोनों बहनों को देखा। उसने दोनों को बड़े ध्यान से देखा और उन्हें देखकर जाने को कहा। इस बार किसी ने भी कविता के रंग को लेकर कुछ नहीं कहा। वो लोग बड़े घराने के थे। उनके बेटों को भी किसी के रंग से कोई मतलब नहीं था। दोनों कमरे में आकर बैठ गई। बाहर रानी देवयानी ने किशन से दोनों का हाथ मांग लिया। किशन मानो बेहद खुश हो गया हो। रानी देवयानी ने दोनों बहनों का साथ में टीका कर और अपने बेटों के लिए चुन लिया। उसने दोनों को बराबर का प्यार दिया। किशन ने भी दोनों भाइयों विक्रम और वंश का तिलक करा। दोनों बेहद ही सुंदर थे। वो लोग ये रस्म करके चले गए। दोनों बहनें और किशन बहुत खुश थे। लेकिन किशन और आयरा कविता की खुशी देखकर खुश थे। वो लोग बाजार में लहंगे गहने खरीदने गए जो विवाह में चाहिए थे। दोनों ने अपनी पसंद से गहने लिए और वो दिन भी आ गया जब महल सजा और आयरा ने महल को सजवाया अपनी पसंद से। वहीं कविता ने रसोई का काम संभाला। शाम को बारात महल के द्वार आ गई। दोनों भाई खुश थे। उनकी मां रानी देवयानी भी बेहद खुश थी। मंडप सजा था और कविता की शादी विक्रम से और आयरा की शादी वंश से हो रही थी। दोनों बहनों का मानो जीवन ही बदल गया हो। कविता बेहद खुश थी और विक्रम भी उसके रंग को ना नापसंद करके उसके दिल से प्यार करता था। और आयरा तो थी ही बेहद खूबसूरत। दोनों बहनों का विवाह बड़े धूमधाम से महल में ही हुआ। दोनों ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और फिर विदाई का समय आया। कविता और आयरा को अपने पिता को देख बहुत रोना आया। इतना कुछ कविता ने सहन किया था और उनका प्यार ऐसा था। बचपन से किशन ने ही दोनों बहनों को बड़ा किया था। आयरा बेहद रो रही थी। वो कविता और अपने पिता के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करती थी। वो समय तीनों के लिए खुशी का था, लेकिन आंखों में गहरे आंसू थे। उन्हें अपना बचपन याद आ रहा था। लेकिन फिर दोनों की विदाई हुई और बारात वापस राज्य की ओर दुल्हनों को लेकर लौट गई।